जगदीश्वरा, यको जगद्गुरु, अवतार शक्ति स्वरूप, ग्रंथ शक्ति स्वरूप, सर्वदा संभाना, गंगा जमुना विशानम, पंडितम गहुदानम स्वाहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये एक मंत्र हुआ, समझ गए होंगे ना आप? कैसे बोलेगा, समझ गए? अच्छा भी समझा देते हैं। एक और मंत्र ले लो, क्या? ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृतलोके भूभार भूता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब अगर आप चाहेंगे तब हमारी गुफ्तगू होगी और आपकी चाहत में सिर्फ सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाई होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनने के लिए तैयार है ना? तो आइए, मेरी आदत है। अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह के नजदीक मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बोलो, सबसे ज्यादा तकवे वाला है, सबसे ज्यादा जो मुत्तकी है, अल्लाह के नजदीक बड़ा मुकर्रम है। क्या बात है? अब सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तकवा कहाँ रहता है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये तकवा कहाँ मिलता है? तकवा कौन सी कसौटी का नाम है? तकवा किस जगह पे मिलता है? तकवा कहाँ पे मयस्सर होता है? तकवा कौन सी दुकान पे मिलता है? ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, तकवा कहाँ पे मिलता है? तकवा किस जगह पे मिलता है? मेरे आका ने फरमाया, ए सहाबी या रसूल, ए पूछने वालों सुन लो, तकवा का रास्ता पूछने वालों, तकवा को पूछने वालों, किस जगह का नाम है? कहाँ पे मिलता है? कहाँ पे रहता है? मेरे नबी फरमाते हैं, ए सहाबा सुन लो, अत्तक़वा हाहुना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकवा हाँ हुना, इधर रहता है, इधर रहता है, यानी दिल के अंदर। मेरे नबी ने फरमाया तकवा कहाँ पे है? दिल के अंदर। बड़ी अफरा तफरी का माहौल है। मेरे मिल्लत के नौजवान हो, तकवा दिल के अंदर है। आओ मैं आपको अपनी तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि इधर तकवा है और इधर दिल है। अब जब तवज्जो देना, मैं अपने रंग में आने की कोशिश कर रहा हूँ। तकवा इधर है, मेरे नबी ने फरमाया तकवा इधर रहता है, इधर दिल होता है। अब बताओ, क्या हर दिल मुत्तकी हो सकता है? हर दिल तकवे वाला हो सकता है? हर दिल परहेजगार हो सकता है? नहीं नहीं ना। जिसके अंदर इबादत का शौक होगा वही दिल मुत्तकी होगा। जिसके अंदर अल्लाह का खौफ होगा वही दिल मुत्तकी होगा। जो अल्लाह को राजी करता होगा वही दिल मुत्तकी होगा। अल्लाह के अजाब से डरता होगा वही दिल मुत्तकी होगा। जो गुनाहों से बचता होगा वही दिल मुत्तकी होगा। जो नमाजें पढ़ता होगा वही दिल तकवे वाला होगा। जो रोजा रखता होगा वही दिल तकवे वाला होगा। हमें कहने का मतलब ये है, मेरे नबी ने, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है। और तकवा दिल के अंदर है। हमें मियां, जिस दिल के अंदर बुराई होती है वो दिल मुत्तकी नहीं हो सकता। जिस दिल के अंदर झूठ होता है वो दिल मुत्तकी नहीं हो सकता। जिस दिल के अंदर फरेब होता है वो दिल मुत्तकी नहीं हो सकता। हमें मियां, जिसका सीना, जिसका दिल साफ होता है वही मुत्तकी, वही तकवे वाला होता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका सीना साफ होता है वही दिल। आप कहेंगे मौलाना साहब कैसे? भाई अबे सीना कैसे साफ किया जाता, दिल कैसे साफ किया जाता? किबला, कारी साहब किबला ने इशारा किया था, सीना कैसे साफ करे, दिल कैसे साफ करे। तो आओ, आपने उलमा से सुना होगा, आपने लोगों से सुना होगा, आप मुफ्तियों से सुना होगा, आप आलिमों से सुना होगा, हाफिज कुरान से सुना होगा, कारी कुरान से सुना होगा। आपने चतुर्वेदी को बुलाया है, आओ कबीर पंथी को चलते हैं। कबीर पंथी का भी धर्म एक मजहब है, एक मजहब है, एक दीन है। कबीर पंथी जो कबीर को मानने वाले हैं, जब कबीर की इस पर नजर पड़ी, वो सोचने लगा, हमें मियां सारा मामला दिल से है, चलो दिल की बात करते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, दिल से है, चलो दिल की बात करते हैं। तो कबीर ने कहा, ऐ मानने वालों सुनो, क्या अल्लाह अल्लाह, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया
तकवा दिल के अंदर, इधर तकवा होता है। अल्लाह अल्लाह। और जब दिल साफ होता है तभी आदमी मुत्तकी बनता है। बेशक बेशक हमें जब दिल साफ होता है तभी इबादत और रियाजत में मजा आता है। बेशक बेशक बेशक। जब दिल साफ होता है तभी सजदे में लुत्फ मिलता है। नारे तकबीर। आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए। स्टेज वाले खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे, आप बैठे रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी बरेली शरीफ, शायरे हिंदुस्तान जनाब मोहतरम फहीम अख्तर साहब किबला बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आप देख रहे हैं अपनी माथे की निगाहों से आपका वो खुसूसी मुकर्रर नौजवान हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी साहब किबला हमारी बाई जानिब बैठे हुए हैं। अभी आप इनका खिताब सुनेंगे, साथ ही साथ में शायरी फहीम अख्तर साहब किबला बरेली शरीफ वो भी हमारी दाई जानिब बैठे, अभी इनका कलाम सुनेंगे। तो सुनो, रब ने कुरान में फरमा दिया कि इन्ना करमकुम इंदल्लाहि यतकाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम हो जो सबसे ज्यादा तकवे वाला। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तकवा कहाँ पे मिलता है, तकवा किस जगह पे रहता? तो नबी ने फरमाया, अत्तक़वा हाहुना, इशारा करके बताया, अत्तक़वा हाहुना, तकवा इधर रहता है, यानी दिल के अंदर है। अब हर दिल मुत्तकी नहीं हो सकता, हर दिल तकवे वाला नहीं हो सकता, हर दिल परहेजगार नहीं हो सकता, क्योंकि दिल है, अगर दिल के अंदर गंदगी है तो आप मुत्तकी नहीं बन सकते। अगर दिल के अंदर फरेब है आप मुत्तकी नहीं बन सकते। दिल के अंदर दगा है आप मुत्तकी नहीं बन सकते। अगर दिल के अंदर झूठ है तो आप मुत्तकी नहीं बन सकते। ए मेरी माँ और बहनों, अगर तुम्हारे दिल के अंदर चुगलखोरी है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो मुत्तकी नहीं बन सकते। तो पहले दिल को साफ कर लो, अल्लाह तुम्हें राजी, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने दिल को साफ किया तो रब राजी हो गया। और जिसके जलसे में बैठे हो, गौसे आजम ने दिल को पवित्र किया और खुदा को राजी करके जब खुदा को राजी किया तो रब ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, अब ज़बान तेरी होगी, बोलना मेरा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। हमें मियां तो दिल को साफ कर लो। आप कहेंगे मौलाना साहब ये दिल कैसे साफ होता है? भाई कपड़ा गंदा हो जाए, कपड़ा साफ करने का तरीका मालूम है। चेहरा गंदा हो जाए, चेहरा साफ करने का तरीका मालूम है। कभी तो पियर्स से, कभी तो लाइफबॉय से, कभी तो लक्स से, कभी तो सर्फ एक्सेल से, तो कभी फेस वॉश से खूब रगड़ रगड़ के धोते हैं। लेकिन जिसको धोना था उसे नहीं धोते। ऐ है बोलो यार, जिसको धोना था उसे नहीं धोते। अगर तुम अपने दिल को साफ कर लो, दिल को पवित्र कर लो, दिल की गंदगी दूर कर लो, तो जिसका जलसा करा रहे हो वो गौसे आजम तुम्हारे दिल में बसेंगे। क्या बात है। और जब गौस आएंगे तो कहेंगे, करबला के राजा, इसका दिल पवित्र है, आजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हसन हुसैन भी बसेंगे। जब हसन हुसैन बसेंगे तो हुसैन के नाना मदीने वाले भी बसेंगे। हमें जहाँ जहाँ मुस्तफा की मुस्तफाई, जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई, वहाँ वहाँ मुस्तफा की मुस्तफाई। वाह वाह मैं आपको बताता हूँ। तो सुनो, कबीर की इस पर नजर पड़ी दिल को साफ करने के लिए। आज सिर कपड़े बदन मैल, अभी मुफ्ती साहब किबला कह रहे थे वो पढ़ना वो सुनाना, तो मैं आपको आता हूँ अपने रंग में लाने के लिए। कबीर ने कहा क्या, मलमल धोवे शरीर को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बहुत मलमल के देते, रगड़ रगड़ के देते, पियर से देते, लाइफ से देते, लक्स से देते, शैम्पू से देते, टब से देते हैं, फेस वॉश से देते। हमें जिसको धोना था तूने उसे धोया ही नहीं। क्या बात है। फिर सजदा करता कहता, मौलाना साहब सजदे में मजा नहीं आ रहा, सजदे में लुत्फ नहीं मिल रहा, नमाजों से कोई फायदा नहीं मिल रहा। अबे तेरे दिल में तो कोई और बसा है, तो फायदा कहाँ से? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तेरे दिल के अंदर दगा है, तेरे दिल के अंदर फरेब है, तेरे दिल के अंदर झूठ है, तेरे दिल के अंदर नहीला पकड़ दहीला पकड़, तेरे दिल के अंदर शराब है, तेरे दिल के अंदर फलाना पड़ोसा है पड़ोसन है,
तेरे दिल के अंदर कारोबार है, दुकान है, खेतों खलियान है, फिर कहता है नमाज में मजा नहीं आता, पहले इसे साफ कर ले, बेशक बेशक, वाह वाह। पहले इसे साफ कर ले। कबीर की नजर पड़ी, वो बोला, अपनी जबान को खोला, कैसे? मल मल धोवे शरीर को, धोवे ना, मल मल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैल, मल मल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैल। अरे नहाए 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 गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। ला 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 ला, क्या बात है, वाह 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 वाह। हमें तुमने दिल की कसावत को, दिल की गंदगी को दूर ना किया, दिल की हसद, दिल के हसद को दूर ना किया, फिर नमाज में कहाँ लुत्फ मिलेगा? दिल के अंदर से तूने बुग़्ज़ खत्म ना किया, फिर इबादत का जायका कहाँ से मिलेगा? उलमा की तकरीर से लुत्फ कहाँ से मिलेगा? शोरा की नाज से तुम्हें लुत्फ कहाँ से मिलेगा? पहले दिल को साफ कर, फिर जिक्र गौसम गौसे आजम में आके बैठ, मुफ्ती फुरकान मंजरी की तकरीर सुन, फिर तेरे दिल पे असर करेगी। जब तक तेरे दिल में कोई और होगा, उसमें अल्लाह का वली नहीं बच सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, वाह 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 वाह, बहुत खूब। तो मेरे अजीज दोस्तों, दिल को, अब कहेंगे मौलाना साहब बात समझ में नहीं आई यार, दिल कैसे साफ होता? अल्लाह अल्लाह। हमें कपड़ा साफ करने को तो सबको मालूम है, हमार अम्मा बहनें तो खूब रगड़ रगड़ के धोती हैं। अम्मा बहनों को भी कपड़ा पाक करने को सही माने में तरीका नहीं मालूम है? क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि उन्हें इल्म ही नहीं है, उन्होंने जाना ही नहीं है। गौसे आजम पढ़े लिखे इल्म वाले थे। सुभान अल्लाह। मुस्तफा से मोहब्बत का तरीका, खुदा की इबादत का तरीका, अहले बैत से मोहब्बत का तरीका, जिंदगी गुजारने का तरीका उनको मालूम था, क्योंकि वो इल्म वाले थे। वाह 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 वाह। आज तुम्हारे पास क्या, तुम्हें तो कुछ आता नहीं, जो मंत्र मैंने दिया था उसी मंत्र पे आ जाता हूँ। वह मंत्र क्या था? ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा तेहे के बुहार भूता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब कहेंगे मौलाना साहब मेरी को बात समझ में नहीं आई। मैं जानता हूँ कि हमारे इस गांव में बहुत से रिश्तेदार हैं जिनकी अदलीसपुर ससुराल होगी, वो भी रिश्तेदार हैं मेरे, बहुत से रिश्तेदार हैं, वो मुझे पहचाने या ना पहचाने। तो सुनो, ऐसा न विद्या, हमें जब इल्म ही नहीं है तो इबादत का तरीका कहाँ से मिलेगा? क्या बात है। गौसे आजम ने अल्लाह को राजी किया, इबादत किया, सजदे पे सजदा किया, नमाज पे नमाज, रोजे पे रोजा, यहाँ तक कि तहज्जुद भी नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब अल्लाह उनसे राजी हुआ। आज पूरी दुनिया आपके गुण गा रही है, कह दो सुभान अल्लाह। तो सुनो, कबीर ने कहा था, क्या कहा था? पहले मन को पवित्र कर लो। ए मिल्लत के नौजवानों, चाहे वो हिंदू भाई हो, हमने सुना है कि इस जलसे में हिंदू भाई भी आए हैं, सुन लो मेरे हिंदू भाई हो, दिल को पवित्र कर लेना, आपस में फसाद मत फैलाना, आपस में झगड़ा मत फैलाना। आप कहेंगे मौलाना साहब आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही, आओ अथर्ववेद उठाते हैं, अथर्ववेद का एक मंत्र पढ़ते हैं, उस मंत्र की परिभाषा देते हैं और एक तरफ फिर कुरान पढ़ते हैं। दोनों मामला सटिंग में बैठ जा रहा है। झगड़ा किसी बात का नहीं है, निफाक किसी बात का नहीं है। जिनके दिल गंदे हो चुके हैं वो आपस में झगड़ा करते हैं। अथर्ववेद का जो मंत्र मैंने दिया था, क्या दिया था? एको जगदीश्वरा। अल्लाह अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना साहब इतनी तेज तेज पढ़ते हो समझ में नहीं आता। तो यको माने होता है एक। मेरे हिंदू भाइयों अगर सुन रहे हो तो सुन लो, यको माने एक, जगदीश्वरा माने है पूरे संसार को बनाने वाला। वाह 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 वाह। संसार को बोले यार, बोलो, हाथ उठा के बोलो, संसार को यको जगदीश्वरा, जो पूरी कायनात पर राज करता है, पूरी कायनात को बनाने वाला है, जमीन और आसमान को बनाने वाला है, सूरज और चांद को बनाने वाला है, बहराबर को बनाने वाला है, उलमा को पैदा करने वाला है, खुतबा को पैदा करने वाला है, हमें दुनिया के जर्रे जर्रे को जो पैदा करने वाला यको जगदीश्वरा। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। एक
एक बोलो यार बोलो, एक है पूरी कायनात को बनाने वाला। अब मैं हिंदू भाइयों की ये ग्रंथ अथर्ववेद से पढ़ा है, यको जगदीश्वर, आगे का जुमला दूसरी तरफ जाएगा, यको जगदीश्वर। एक है जो ईश्वर है, जो कायनात को बनाने वाला है, कायनात को पैदा करने वाला है। आप कहेंगे मौलाना साहब आपने हिंदू भाइयों की किताब से बता दिया, जरा अपनी पुस्तक से बताओ, जरा अपनी किताब से बताओ। अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब का मैंने दामन थाम लिया। अल्लामा फुरकान मंजरी साहब, आप उस सरजमीन से आए हैं जिसे सुन्नियत का इमाम अहमद रजा के नाम से जाना जाता है। वो बरेली शरीफ जिनकी निस्बत आला हजरत से है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बरेली को निस्बत आला हजरत से है। आप उस सरजमीन से आए हैं। ए मुफ्ती साहब, कहीं कुरान में ऐसा आया है कि जो सारी कायनात को पैदा करने वाला है, सारी जमीनों आसमान को पैदा करने वाला है, अगर उसकी वहदानियत का जिक्र कहीं हो तो बता दो। तो मुफ्ती फुरकान मंजरी कहते हैं, ए पूछने वालों सुन लो, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान तुम्हारी हिदायत के लिए आई है। सारी चीज इसके अंदर मौजूद है। वला नतबी वला याबिसिल इल्ला फी किताबिम मुबीन का मुज्दा तुम्हें कुरान ने सिखाया, हुदल लिन्नास मुज्दा तुम्हें कुरान ने दिया। तो सुन लो, अल्लाह का मुकद्दस किताब कलाम कुरान मजीद में है। रब फरमाता है, ए महबूब आप फरमा दो, कुल हुवल्लाहु अहद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इधर कुरान भी कह रही अल्लाह एक है। बोलो 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 यार अल्लाह। अथर्ववेद भी बोल रही है ईश्वर। अब झगड़ा किस बात का? भाई झगड़ा ही खत्म हो गया। ईश्वर भी एक है, तो पहले अपने दिल को साफ कर लो। जिसके दिल के अंदर निफाक पैदा हो जाता है, गंदगी पैदा हो जाती है, वही झगड़े पे आमादा होता है। लेकिन मिल्लत के नौजवान हो, जो दिल निफाक से दूर रहता है, जो दिल पवित्र रहता है, जो दिल साफ और शफाफ रहता है, कसम खुदा की वही अल्लाह को राजी करने का तरीका मालूम होता है और उसी से अल्लाह राजी हो जाता है। जब अल्लाह राजी होता है तब अल्लाह फरमाता है, बंदे हाथ तेरा पकड़ना, आँख तेरी देखना मेरा हो जाया करता। तो कबीर की इस पे नजर पड़ी तो बोले, अपनी जबान को खोले। कैसे? सलीस आसान लफ्जों में बताता हूं कैसे। अल्लाह 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 अल्लाह। नहाए धोवे का होई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मलमल के नहालो, रगड़ रगड़ के नहालो, घिस घिस के नहालो, पियर से लगा लगा के नहालो, चाहे जितना नहालो, जब तक ये साफ नहीं है। हमें जब दिल साफ होता है तो सजदे में लुत्फ आता है, बेशक बेशक। नमाज में जायका मिलता है। वही नमाज बुराइयों से बचाती है जो दिल को पवित्र करके पढ़ी जाती है। वाह 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 वाह। दिल के अंदर तो खूब कसावत बड़ी है, गंदगी बड़ी है, मैल भरा है, तमाम बुराइयां तुम्हारे दिल के अंदर है। तो पहले इसे साफ कर, पहले इसे साफ कर। और जो इसे साफ कर लेता है, मोहम्मद की शान उसे नजर आती है, गौसे आजम की शान उसे नजर आती है, ख्वाजा की शान उसे नजर आती है। जब यही नहीं साफ है तो उसे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ब्लैक नजर आता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो सुनो क्या कहा कबीर ने, नहाए धोवे का होई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो मन मैल न जाए। पहले इसे साफ कर ले, पहले इसे दूर कर ले, इसके अंदर जो गंदगी भरी हुई है। क्या कहा? नहाए धोवे का होई, जो मन मैल न जाए। अरे मीन सदा चल में रहे, धोवे बास न जाए हो यारा, धोवे बास न जा। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बात है? मीन समझते कि नहीं समझते? मीन कहते हैं मछली को। मछली हमेशा पानी में रहती है, लेकिन उसको चाहे जितना धुलो गंदगी बू उसकी, तो आप चाहे आबे जमजम से नहा लो, आबे कौसर से नहा लो, कहीं से भी नहा लो, किसी भी अंदाज से नहा लो, लेकिन जब तक कि तुम अपने दिल को पवित्र नहीं कर लोगे, अपने दिल को साफ नहीं कर लोगे, हमें कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी मसलब हो, कोई भी दीन हो, सारे दीन तुम्हें एक ताइयत का पैगाम देते हैं, एक खुदा की इबादत का रास्ता देते हैं, एक माबूद के आगे झुकने का तरीका
तरीका बताते हैं। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस्लाम वो पवित्र मजहब है, इस्लाम वो पाकीज़ा मजहब है जिसने कुरान में बता दिया कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, उसका कोई दूसरा नहीं, उसका कोई बेटा नहीं, उसका कोई बाप नहीं, वो आज़ाए जिस्मिया से भी पाक है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आज़ाए जिस्मिया से पाक है। तो आप कहेंगे मौलाना साहब बात तो समझ में आ गई, लेकिन आप हिंदू भाइयों की धर्म से बताओ। तो मेरे को याद आ गई रामचरितमानस खंड नंबर 117। वही है, नोट करने वाले नोट कर लो, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड कर लो, याद करने वाले याद कर लो कि वो खुदा जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ऋग्वेद बोला अल्लाह एक है, अथर्ववेद बोला अल्लाह एक है, यजुर्वेद बोला अल्लाह एक है, भविष्य पुराण बोली अल्लाह एक है। कोई भी धर्म, किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, सबके सब बोले अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, माबूद एक है, एक ही आगे झुकना चाहिए। तो किसी ने पता नहीं बताया वो हो कैसा। तो जानते हो तुलसीदास के दरबार में सब हाजिर हो गए। अल्लाह अल्लाह, तुलसीदास के दरबार में हाजिर हो गए, बोले तुलसीदास फैसला आप कर दो, हम आपके मानने वाले, हम आपके भक्त हैं, आपकी बात पे अमल करते। तुलसीदास आप बताओ, जिसकी हम पूजा करें, आराधना करें, बंदगी करें, इबादत करें, वो कैसा होना चाहिए? क्या बात है, वो कैसा दिखना चाहिए? तो तुलसीदास ने अपने कलम को उठाया, रामचरितमानस से खंड नंबर 117 में पूरे वाजे कर दिया। ऐ पूछने वालों सुन लो, क्या कहा? बड़ी सोहनी बात कही, बड़ी प्यारी बात कही, बड़ी ब्यूटी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी ब्यूटीफुल बात कही। क्या कही? ये वो खुदा की इबादत जिसकी की जाती है, उसका होलिया बताया, उसका रंग बताया, वो कैसा होता है, कैसा दिखता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कबीर ने क्या कहा? सुनो ए मेरे भक्तों, ए प्रिय सज्जनों, मुझसे पूछते हो जिसकी आराधना बंदगी की जाए वो कैसा हो? तो सुनो, बड़ी सोहने अंदाज में कहा। क्या? पद बिन चली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कभी तुलसी ने क्या कहा? पद बिन चली सुनई बिनो काना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कर बिन कर्म करई विधि नाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बात है? नहीं समझ में आया? कहते पद बिन चल नहीं, जो बगैर पैर के चलने वाला हो। सुनी बिन काना, सुनता तो हो मगर कान ना रखता हो, अल्लाह अल्लाह। और पकड़ता हो मगर हाथ। बोलो बोलो बोलो। तुलसी ने कहा था जिसकी आराधना पूजा करनी चाहिए। तो सुनो, पद बिन चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। सकल रस भोगी, बिन बानी बकत बड़ा जोगी। तन बिन पेरे से नयन नयन बिनो दे खा, करी घराना बिन बस असे सो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहा? तुलसीदास से पूछा बताओ जिसकी पूजा की जाए वो कैसा? तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, वाज़ेह कर दिया, जिसके पैर ना हो मगर चलता हो, चलने की कुदरत रखता हो, जिसके हाथ ना हो पकड़ने की कुदरत रखता हो, वही खुदा होगा। जो आंख ना रखे मगर देखने की सलाहियत रखता हो, जुबान ना हो बोलने की सलाहियत रखता हो। जब मैंने पूरे मजमून को पढ़ा, मैंने फुरकान मंजरी से पूछा, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं बताओ वो खुदा कैसा है? उसके हाथ है या नहीं? उसके पैर है या नहीं? उसकी जबान है या नहीं? वो बोलता है कि नहीं? ये कहेंगे बोलता है। मैंने कहा जबान, बोले जबान से पाक है। मैंने कहा देखता है, बोले हाँ देखता है, मगर आंख, कहा आंख से पाक है। मैंने कहा पकड़ता है, कहा हाथ पकड़ता है, मगर हाथ, बोले हाथ से पाक है। हमें मियाँ जो तुलसी ने इशारा किया, जो कुरान ने इशारा किया, वही खुदा जो आज़ाए जिस्मिया से पाक है, वही तो मेरे खुदा की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जिसका दिल पवित्र होता है तो कहता ऐसाम न विद्या तपोन ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते तीर्थ लोके बुभार होता। अब आपके पास इल्म ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, दान ही नहीं है, शील ही नहीं है, गुण ही नहीं है, तो इनकी पवित्र ग्रंथ कहती है इनके हिसाब से
ऐसे आदमी को दुनिया में जीना बेकार है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ? तो सुनो, जब तुम्हारे पास इल्म होगा, ज्ञान होगा, इबादत होगी, रियाजत होगी, बंदगी होगी, तभी तुम्हें खुदा की शान पता चलेगी, खुदा के महबूब की शान पता चलेगी। जब शान के बारे में बात आई है, तुलसी ने अपने कलम को उठा के कहा है क्या? बड़े सोहने अंदाज में कहा, बड़े मनमोहने अंदाज में कहा। क्या कहा? सुंदर रूप कमल मुस्काए, जही के नहीं न भाग जगाए। वाह 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 बोले ऐसा वाह वाह वाह। हमें जब इल्म है तभी तो बोल रहा है। अब इनसे पूछो जिनके पास इल्म ही नहीं है। खाली पढ़ लिख लिए बस, खाली पढ़ने से, खाली किताबें बुखारी पढ़ने से कोई मुफ्ती नहीं बन जाता। हक है हक है। एक चीज जरूरी है। वो कौन सी चीज जरूरी है? मैंने कहा कबीर तुम बताओ, तो कबीर बोले, अपने लबों को खोल के कहा। क्या कहा? बड़े जी क्या? जी पोथी पढ़ पढ़ जगमावा। अल्लाह अल्लाह। पोथी समझते हैं ना? किताब, कुरान, कोई भी पुस्तक ले लो, खाली पढ़ पढ़ के, किताबें पढ़ पढ़ के कोई पंडित और आलिम नहीं होता। उसके लिए एक शर्त है। क्या? पोथी पढ़ पढ़ जगमावा, पंडित भाया ना को। चच्चा समझ रहे हैं? पोथी पढ़ पढ़ जगमावा, पंडित भाया ना को। अरे ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो यारा, पढ़े सो पंडित हो। वो मोहब्बत का पाठ पढ़ ले, वो मोहब्बत का पाठ पढ़ ले, मोहब्बत का दर्स पढ़ ले। जो दर्स इमाम अहमद रजा ने पढ़ा है, जो अबू बकर ने पढ़ा है, जो उमर उस्मान ने पढ़ा है, जो मौला अली ने पढ़ा, वो मोहब्बत का पाठ पढ़ ले। कसम खुदा की, तेरी जिंदगी में नया सवेरा पैदा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जब यही होगा तो आप यही कहते नजर आएंगे। कैसे? मनमोहन मनमोहिनी, आहा आहा। मनमोहन मनमाहिनी। अल्लामा फुरकान मंजरी की नजर नबी के हुस्न पर पड़ी तो ये बोले मनमोहन मनमोहिनी। अल्लाह अल्लाह। अब इनकी नजर पड़ी तो न जाने क्या बोले। मनमोहन मनमोहिनी, मन को मोहे यार। मनमोहन मनमोहिनी, मन को मोहे यार। अरे प्यारे नबी की सूरत ऐसी, दिल को मोहे यार। वो भैया दिल को मोहे यार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ो, इल्म होगा तो समझ में आएगा। गौसे आदम ने पढ़ा, इल्म था, पढ़ा, जिंदगी को पढ़ा, शरीयत को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, हदीस को पढ़ा, बुखारी को पढ़ा, तिरमिजी को पढ़ा, मुस्तफा के फरामीन को पढ़ा और उस पे अमल किया। अमल उसी पे अपनी जिंदगी गुजार दी, अल्लाह की इबादत की, रब को राजी कर लिया। आज मौला ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी खित्ते में चले जाओ, गौसे आजम के नाम लेने वाले मौजूद हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मामला यह कि पहले पहचान हो। तो तुलसी की नजर पड़ी थी, बोला क्या? सुंदर रूप कमल मुस्काए, जही के नहीं ना भाग जगाए। और तुलसीदास ने अपने भक्तों को इकट्ठा किया था। ए प्रिय सज्जनों, ए मेरे मानने वालों, सुनो, एक बात बताता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो सारे भक्त हाथ जोड़ के बैठ गए। हे महागुरु बताइए ना क्या बात है? तो तुलसीदास ने कहा था क्या? तुलसीदास सब भगाता सबा कोई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहा था भाई? मुफ्ती साहब मुस्कुरा दिए तो समझ ले मेरा काम बन गया। आहा वाह वाह वाह। है ना? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? अरे पीछे वाले को समझ में आ रहा है? हाथ उठाए ना। है माशाल्लाह समझ में आ रहा। और हमारे एक हाफिज साहब है, कुर्सी पे सो रहे, उनको भी जगा दो। तुलसी ने क्या कहा था? ए चाचा, ए भाई मेरे, यार तुम जवान होके सो रहे हो। तुलसी ने क्या कहा था? तुलसीदास सब भगाता सब कोई, बिना मोहम्मद पार ना हो। वाह वाह वाह।
बेशक बेशक बिना मोहम्मद पार ना हो। बोल बोल यार, बिना मोहम्मद क्या बोले, ऐसन काम की सरकारा, ई चंदा सूरजवा झुकी झुकी जावा। वाह 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 वाह। कहते थे क्या, वो गमनी गम से दीछो पारा, अपनी बागन मीठे मझारा, तब सोगरे सबदा सगोसाई, सो साजा गाता गा सरे सरे नाही, मिनी बिचारो बिचारो हनीसा, भजो नाम मरे मीठे कालीसा, तब हर मान न माने कोई, बिन गुरु तो जग ज्ञान ना होवी, तब होवे शंगलंग औचारा, मेहंदी गग शकल संसारा, तब लग दो क्या बात है, वाह वाह। तब लग जो सुंदर होई, बिना मोहम्मद वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पार न होई। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वक्त दामनगीर है, इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही मुलाकात होती रहेगी। मैंने कुरान अजीम की आयत तिलावत फरमाई, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सबसे ज्यादा अल्लाह के, चलिए दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद। हमें जब इल्म होता है तब नबी की शान समझ में आती है, वो इल्म जो मोहब्बत से सीखा जाए, नबी के इश्क का चिराग दिल में बसा के पढ़ा जाए। क्या बात, वही इल्म कहेंगे कैसे, उसी इल्म की बात आई तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे नबी की वो मनमोहिनी सूरत थी, जो जिसे देख ले वही उन्हीं का दीवाना हो जाए। इस पर नजर पड़ गई कबीर की तो वो बोल पड़े, अपनी जबान को खोल पड़े। कैसे, मुफ्ती साहब के दामन को पकड़ते हुए मैं ये शेर देता हूँ, लेकिन अकीदा उनका था। ये बात मत समझिएगा कि मैं बात उनकी किताबें उनकी ग्रंथें पढ़ता हूँ, उन्हीं पे मेरा ईमान और अकीदा ना, मेरे लिए अल्लाह और उसके रसूल का फरमान काफी है, वाह वाह वाह। इसी पे हमारा ईमान और अकीदा। तो सुनो, वो उन्होंने पैगाम दिया था अपने मानने वालों को। कबीर पंथी ने, कबीर दास ने कहा था, ए लोगों, वो जो आखिरी संदेश आएगा, वो जो बगदाद वाले दूल्हे का नाना आएगा, बोल 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 यार, जिसके जश्न में आए हो, उसका नाना जब आएगा, आखिरी संदेश आएगा, उसका हाल क्या होगा, कड़ में, युग युग में, कल युग में, सतयुग में, त्रेता युग में, हर युग में, कड़ में, सजर हजर बशर, हर जगह उसका चर्चा होगा। उन्होंने अपने भक्तों से कहा था, क्या बड़े सोने अंदाज में कहा था, ए लोगों सुनो, वो पावरफुल नबी होगा। कैसे, लाली मोरे लाला की, मुशीर भाई, लाली मोरे, जो आखिरी संदेश आएगा, आखिरी रसूल आएगा, जिसके बारे में मैंने कुरान की तलावत की थी। अल्लाह ने फरमाया, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, आ गया अल्लाह की जानिब से नूर। जब नूर आता है तो रोशनी, जब नूर आता है तो रोशनी, जब नूर आता है तो रोशनी फैलती, हर जगह पे जाती, बशर्ते की आड़ ना हो। अब कुफ्र का पर्दा ना पड़ा हो, कुफ्र का पर्दा ना पड़ा हो, निफाक का पर्दा ना पड़ा हो, हसद का पर्दा ना पड़ा हो, जब ये पर्दे दूर हो जाते, हर जगह नूर, हर जगह नूर, जगह जगह पे नूर, जहां देखो लोक में, हम लोक में, परलोक में, त्रिलोक में, हर जगह नूर। कबीर ने कहा, ए भक्तों प्रिय सज्जनों सुनो, क्या, लाली मोरे लाला की, जित देखो चित लाल, जहां देखो वहां, जिधर देखो उधर, बाएं देखो तो दाएं, बाएं देखो तो बाएं, पूरब देखो तो पूरब, पश्चिम देखो तो पश्चिम, उत्तर देखो तो उत्तर, हिंदुस्तान देखो हिंदुस्तान, पाकिस्तान देखो पाकिस्तान, में मियां मिलके कह लो कब्रिस्तान में देखो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमें हर जगह, कबीर बोला सुनो, लाली मोरे लाल की, जित देखो चित लाल, अरे लाल देखन में गई, हो गई मैं लाल, ओ यारा हो गई मैं लाल। मैं सहम गया, ठहर गया,
ए आला हजरत इन सुन्नियों के इमाम इमाम अहमद रजा, ए मेरे प्यारे अहमद रजा, खानकाहों को बचाने वाले अहमद रजा, फातिहा को बचाने वाले, दुरूद को बचाने वाले, सलाम को बचाने वाले, खानकाहों को बचाने वाले, मिलाद को बचाने वाले, अकीदे को हिफाजत करने वाले ए इमाम अहमद रजा। कबीर ने नबी की शान में तो कह दिया कि हर जगह कड़कड़ में अपनी अंदाज में कह दिया, हम कहें तो कैसे कहे, किस अंदाज में कहे। आला हजरत ने कलम उठाया, अपने कलम से लिखना शुरू कर दिया। क्या अंदाज वही है, बात नबी की है, वो भी कर रहा था, बात नबी की कर रहा था। हर जगह चर्चा नबी का होगा। ए मोतीपुर वालों, आज अपनी किस्मत पे नाज करो। आज मोतीपुर में नबी का चर्चा हो रहा, सिर्फ मोतीपुर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने में जहां चले जाओ, जिधर चले जाओ, जिस जगह चले जाओ, हर जगह नबी का चर्चा है, नबी के गुलामों का चर्चा है, नबी के हाल का चर्चा है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, कहीं भी देख लो जाकर, जहां जहां खुदा की खुदाई होगी, वहां वहां मुस्तफा की मुस्तफाई होगी। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। कबीर ने अपनी जबान में कहा तो आला हजरत ने फरमाया, बेटा परेशान ना हो। कलम उठाया, लिखा क्या, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, आहा अल्लाह, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुल्फ धूम धाम। अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान आका, तेरी ही दास्तान। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, आ गया एक नूर रोशन किताब लेकर के। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो दूसरा जुमला मैंने दूसरी आयत पढ़ी थी, तकवा, तकवा बहुत जरूरी है। तकवा पैदा करो, मुत्तकी बन जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। जो जो मुत्तकी बनते गए, अल्लाह उन्हें कोई ना कोई मकाम देता गया। अबू बकर आए, मुत्तकी बने तो सिद्दीकियत का ताज पहना दिया गया। उमर फारूक आए, मुत्तकी बने, अदालत के बादशाह बना दिए गए। हमें जो जो आता गया, इस्लाम में दाखिल होता गया। आज मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, आप इस्लाम को सही मानों में पढ़ लो, चाहे वो ऋग्वेद की रोशनी में पढ़ो, चाहे वो अथर्ववेद की रोशनी में पढ़ो। इस्लाम, बानिया इस्लाम की जिंदगी को पढ़ो और मान लो, कसम खुदा की मेरा दावा है, जो इस्लाम बानिया इस्लाम को मान गया, अल्लाह उसे अज़ाब जहन्नम से बचा लेता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा। सिर्फ एक नहीं, कई जगह पर कई ग्रंथों में नबी की शान बयान की है। अस्सुमा सुगमा रुगदी दत्तम जगतपति असीना साधु अशकाश गंध गुणवींत्रम गिरिहनी लगंधा अतिज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेष्ठम तो